अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 दिसंबर हिंदुस्तान की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है। इस दिन बाबरी मस्जिद को हिंदू दहशतगर्दों ने हुकूमत, अदलिया, इंतज़ामिया की निगरानी में शहीद कर दिया था। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई बाबरी मस्जिद की शहादत है। मुसलमानों पर सबसे बड़ा जुल्म और मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी बाबरी मस्जिद की ज़मीन को राम मंदिर के हवाले कर देना है। इस बड़ी नाइंसाफी, जुल्म और दहशतगर्दी के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार करने, बाबरी मस्जिद के कातिलों और मुजरिमों के हक में बद्दुआएं करने, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से 30 साल के दौरान हम मुसलमानों से जो गफलत, लापरवाही, कोताही सरजद हो रही है, इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी तलब करने और इस बात के ऐलान के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि बाबरी मस्जिद से हम किसी तौर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद हम जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक के बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हम ये जज्बा अपनी नई नस्ल में मुंतकिल करते रहेंगे। हम उन्हें बाबरी मस्जिद की तामीर नौ और उसकी बाजियाबी के लिए तैयार करते रहेंगे। यही हमारा ऐलान है। इस मौके पर मैं खुसूसन मुसलमान अपना यह मौक़िफ़ आप तमाम के सामने, पूरे मुल्क के सामने वाज़े तौर पर दोहरा देना चाहती हूँ कि मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। यहाँ हम किसी तौर किसी मस्जिद से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। तागूती अदालतों का चाहे जो फैसला भी हमारे सामने आया है, लेकिन हम बाबरी मस्जिद की 1 इंच जमीन से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। बाबरी मस्जिद पर हमारा दावा जूं का तूं बरकरार रहेगा, इसलिए कि शरीयत का ये कानून है कि एक दफा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक मस्जिद ही करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। शरीयत के इस कानून की रूह से बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। उसको काफिरों और जालिमों के कब्जे से आज़ाद कराना, उसकी बाजियाबी की कोशिश करना, उसकी तामीर नौ करना और उसे अपने सस्तों से सजाना और आबाद करना हम मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? मैं इस मौके पर तमाम मुसलमानों को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के दीन और ईमान का मसला है। ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। ये आज़ादी के बाद से अब तक वीरान की गई और शहीद की गई तमाम मसाजिद की बाजियाबी और उसकी तामीर नौ का मसला है। ये हिंदुस्तान में हमारे दीगर शायर, इबादत गाहों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा का मसला है। ये काशी और मथुरा की मस्जिदों समेत उन 3000 मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है जिन पर आज संघ परिवार का दावा है। अगर आज हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ने की हिमाकत करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमान बनकर जिंदा नहीं रह सकेंगे, इसलिए कि जो कौम अपने इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, अपने इबादत गाहों की ताज़ीम नहीं कर सकती, उस कौम को जिंदा रहने का कोई हक नहीं मिलता। मैं यहाँ खुसूसन मुस्लिम नौजवानों से ये गुजारिश करती हूँ, ये अपील करती हूँ कि मकसद बना लीजिए। आप बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की जिद्दोजहद को अपना मकसद बना लीजिए। अपने साबिक़ा बुज़दिली, गफलत, लापरवाही और कोताहियों से बाज आ जाइए। आप बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए कमर कस लीजिए
اور آپ اس بات کا عزم کر لیجیے